हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, ये सारा चक्कर आपकी खूबसूरती का है या कुछ और है, क्योंकि किसी के दिल का चैन करार सब कुछ खो चुका है या आपके दिल का चैन करार हुआ है, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको करानी है तो बिल्कुल ये दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और मैं सबको बता दूं, यहाँ जानकारी दे दूं कि व्हाट्सएप की डीपी पे ही सारा डिटेल लिखा है, कितना चार्ज है, कितना आप पर्सनल रीडिंग के लिए पे करेंगे, कब बुक होगी आपकी, सब कुछ दिया है, कितने मिनट की रीडिंग है। आपको अलग से मैसेज करके मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। वक्त आपका भी कीमती है और मेरा भी। तो डिटेल पढ़ लेंगे वहाँ पर, और जब आपको लगे कि आप रीडिंग करा सकते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर आप बुक करा सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। 30 मिनट, 60 मिनट, जो भी है चार्ज लिखा है सारा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं होती, आपकी एनर्जी फीस होती है। वो रेमेडी आपको बिल्कुल उसमें फ्री बता दी जाती है, अगर अलग से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग शुरू करेंगे। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डिवाइन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक रहें, अपनी एनर्जी को रिलीज करके ही जाना है। तो देखो, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा मन में जैसे गहरी सांस लाके भगवान का नाम या जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं या पर्सनी के लिए, उनका थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होती है आपको रीडिंग। तो देखो, ये सारा चक्कर अगर मैं बात करूं तो शुरुआत तो आपकी खूबसूरती से ही हुई दरअसल। जो लोगों का एक जो सॉन्ग है ना, वो चैनलाइज हुआ था। मैंने उस पे टाइटल पे भी थोड़ा सा डाल दिया, यूट्यूब को कहीं बुरा ना लग जाए कि भाई, तो क्षमा करें यूट्यूब वाले मुझे तो कॉपीराइट लगा देते हैं ना ये लोग, छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाल देते हैं। तो मेरा साथ बहुत दिया है यूट्यूब ने, थैंक यू सो मच। तो देखो, दिल की जो है ना एक गाना, मैं गाना नहीं आता, मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ कि वो है ना, दिल की बेचैनियों को करार मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ऐसे करके कोई सॉन्ग है। तो ये सच बात है कि देखो, कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ये बेचैनी बहुत दिख रही है। दरअसल आपके जो पर्सन या पर्सनी है, ये आपके लिए बहुत सोचते हैं, सोचते बहुत है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। आपको कहीं से इनकी तरफ कोई मतलब आउटकम नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि इनके दिल में क्या है। आप हर वक्त ये परेशान रहते हैं, सोच में रहते हैं, अपने आप को डल भी फील करते हैं कि पता नहीं इसके दिल में है क्या, ये क्यों नहीं बोल रहा है या बोल रही। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। तो कहीं ना कहीं आपकी बेचैनी बहुत बढ़ रही है। आप जान लेना चाहते हैं कि क्या है इस इंसान के दिल में। और देखो, आपकी तरफ जो आकर्षण बढ़ा, वो तो निश्चित तौर पे आपकी खूबसूरती को देख के बढ़ा। आप जो भी हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए यहाँ बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है एक फीमेल ही खूबसूरत हो सकती है ना, पुरुष भी बहुत। और मैं ये कहूँगी पुरुष में ज़्यादा सौंदर्य होता है। हम लोग तो बिना मेकअप के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। देखो, बात कह रही हूँ, वैसे तो ये शादी से पहले बिना मेकअप रहते हैं सब, लड़कियाँ भी बहुत प्यारी लगती हैं। लड़कियाँ हमेशा से खूबसूरत, औरत को तो बनाया ही ईश्वर ने, चाहे जैसे रहे वो खूबसूरत है। लेकिन पुरुषों के साथ देखो, वो मुंह धो के चल देंगे, पैंट शर्ट अपना डाल लेंगे, वो फिर भी अच्छी लगेंगे। लेकिन हम लोगों को, फीमेल को, बहुत कुछ तैयार होके खुद को सजाना संवारना, ऐसा लगता है, मन की फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल भी जा सकती है, मुंह धो के आराम से निकल सकती हैं। एक बात कह रही हूँ, तो दोनों की यहाँ पर सेम एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरती है आपके अंदर। सबसे पहले तो आपके चेहरे पे जो सादगी है, जो जो रहन सहन का तौर तरीका है आपके, सादगी भरा है ना, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाते आप, एकदम डाउन टू अर्थ रहना। ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी है, अगर पैसे है या कुछ भी है, कहीं से कोई घमंड जैसी चीज़ नहीं है। आप हर परिस्थिति में घुलने मिलने वाले इंसान हैं। तो आपके चेहरे की जो खूबसूरती है, उसने तो इनको खींचा ही खींचा। हो सकता है ये आपके एक्स हों, जो आपको बहुत प्यार किया हो, बहुत संबंध अच्छा रहा हो, उसके बाद आपके बीच में बिगाड़ खाता हुआ
केवल खूबसूरती से ही जुड़ के आपसे आए, लेकिन यहाँ पे मुझे डेफ़िनेटली 100% न्यू लव, न्यू अपॉर्च्युनिटी अगर नहीं है तो फिर आने वाला है आपकी लाइफ़ में, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, कोई तो है क्योंकि यहाँ 2 व्यक्तियों की एनर्जी आ रही है। एक तरफ तो आपसे गुस्सा भरा हुआ कोई इंसान बैठा है, दूसरी तरफ प्यार लिए बैठे हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। 2 लोगों की जगलिंग में हैं आप भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई कार्ड मुझे ही उलझा के रख रहे हैं, ऐसे कार्ड निकल के आए हैं। क्योंकि एक तरफ बेकरारी आपकी है, दूसरी तरफ किसी पर्सन या पर्सनी की बेकरारी मुझे दिख रही है। एक तरफ कोई पर्सन आपके लिए बहुत डीपली लव के बारे में सोच रहा है, दूसरी तरफ लव है लेकिन गुस्सा भी बहुत है। वो लव किस काम का जो आपके लिए तबाहियाँ मचा दे, जो आपके जीवन को तहस-नहस कर दिया, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा दिखाया गया, हमेशा आपको डिमोटिवेट किया गया, आप कहीं उनको छोड़ ना दें इस डर से आपको बहुत टॉर्चर किया गया और लास्ट में क्या हुआ उस रिश्ते का खात्मा ही हो गया। है ना? ज़्यादा डर भी कहते हैं ना, ज़्यादा डर भी ख़त्म कर देता है। या तो आपने उस इंसान को बहुत पकड़ा कि नहीं ये मेरे से दूर ना चला जाए, दूर ना चला जाए, या उस इंसान ने ऐसा आपके साथ किया बर्ताव कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। तो आपके विषय में सोचते बहुत हैं, ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था, मतलब बहुत आकर्षण जो था आपका, खूबसूरती, आपकी चीज़ें जैसे ये बालों का सुंदर होना, आँखों का सुंदर, होठों का सुंदर होना, ऐसा कुछ नैन नक्श को लेके कुछ मुझे दिख रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर के प्रति बहुत, मतलब बहुत आकर्षण, पूरी फुल मैं कहूँगी खूबसूरती देख के आपकी तरफ बढ़े, आपसे रिलेशन में आए। और फिर कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आकर्षण तो ख़त्म हो जाता है, एक लगाव अलग है, लेकिन ये न्यू लव अपॉर्च्युनिटी अगर मैं ये कहूँ तो गहराई से बहुत सोच रहे हैं, अभी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ रहा है और आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या है इस व्यक्ति के मन में। आपको हमेशा स्पाई करते हैं, देखते हैं छुप-छुप के इधर-उधर, और शायद इसीलिए ये गाना हुआ एकदम से दिल में आया। देखो इंट्यूशन में आ जाता है ना वहाँ पे रीडिंग के टाइम पे कि ये कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, आपकी डीपी से, आपके स्टेटस से, या कुछ आप अगर लगाते हैं तो निश्चित, अगर सोशल मीडिया पे हैं तो, और नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस से अगर ये हैं या कहीं से आपको स्पाई तो करते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा मुझे दिख रहा है, लेकिन आपसे दूरी बरकरार रखते हैं, आपको जाहिर बिल्कुल नहीं होने देते हैं कि इनके दिल में जो है बेचैनियाँ कितनी भरी हैं, कितना आपको पाने के लिए बेताब हैं, करार हैं। लेकिन इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये रिलेशन नहीं होगा, शादी संबंध वाला मुझे ये रिश्ता नहीं दिख रहा है, तो और आपके साथ छल भी नहीं करना चाहते। देखो एक इंसान अगर आपसे दूर है ना, वो कहीं न कहीं आपसे सच्चे तौर पे जुड़ना चाहता है या जुड़ चुका है। ये उसने अगर ये दूरी मेंटेन करके रखी है, अब उसके पीछे आप बावली मत हो जाओ। जो आपके जीवन में आना होगा वो आकर आएगा ही। डिवाइन देखो उन सारे लोगों को आपसे अलग कर देते हैं जो आपके लिए उचित नहीं, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। उनको आपको अलग करना है। तो दिल का मोतियाबिंद लेके नहीं चलना है कि दिल की बस आँखें फोड़ लीं और बस एक इंसान के पीछे भागे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपसे अगर कोई रिश्ता रिलेशन रखना चाहता है तो ठीक है, और नहीं रखना चाहता है तब भी ठीक है, वही जाओ। देखो आ जाने के लिए आप बिल्कुल वेलकम करें, मोस्ट वेलकम, अपने दिल की खिड़की को खोल के रखें, तो इतनी उदास और निराश ना रहेगी जो फेलियर देख लिया आपने। कई रिश्तों में फेलियर देखे हैं। अब मैं गलती देखती हूँ ये फेलियर हैं क्यों? देखो अगर ये फेलियर की मैं बात करूं, एक तो आपका व्यवहार तो ये होता ही है कि आप कस के पकड़ते हैं किसी भी चीज़ को, बस मेरा है, मेरी है, मेरी ही, मेरा ही है सब कुछ वाला हिसाब है आपका, बहुत पसेसिव नेचर हो जाता है आपका। दूसरा कहीं हाइपर हो जाते होंगे आप, कोई आपने गलती देखी या कुछ भी आपको लगा कि आपके प्रति लॉयल्टी नहीं है, या लॉयल्टी बहुत चाहिए आपको टाइम चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, प्यार चाहिए, और वो उसमें अगर कहीं झोल-झाल हुआ फिर आप एक विकराल रूप रख लेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। आप भई बुरा मत मानना, ये जो एनर्जी है मैं वही कहूँगी। हालाँकि आप नेचर वाइज़ बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं,
वैसे शांत स्वभाव हैं, लेकिन आपको गद्दारियाँ पसंद नहीं है और ये भाई होना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ भी है, मुझे बिल्कुल लॉयल्टी पसंद है, वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, घर से लेके बाहर तक लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के ज़माने में देखो थोड़ा बहुत तो फ्रीडम देना ही है रिश्ते में। अब आप ये देखो कि आपके पिछले रिश्तों में क्या फेलियर रहा, उनसे थोड़ा बाहर आओ, ठीक है? उनसे बाहर आ जाओ, फिर आप समझो कि आपकी कहाँ पर गलती रही। तो अगले रिलेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर वो गलती दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको सोचना है शांत होके, क्योंकि एनर्जी है यहाँ की, कुछ तो आपसे भी होता ही है। तब ये रिलेशन आपको, आप कहेंगे नहीं दीदी हम तो बहुत अच्छे से ये सारा रिश्ता निभाते हैं, हम इतना प्यार देते हैं, ओवर ओवर ही कर देते हैं, फिर आप तो ओवर हजम नहीं होता ना, ओवर उल्टियाँ करने लगता है इंसान। तो ओवर मत करो, इतना प्यार इतनी इज्जत मत दो सामने वाले को, है ना, कि वो उल्टियाँ करने लग जाए। तो बस उतना ही रखो, अपने दिल को संभाल के रखो, दिल की आंखें रखो, दिमाग की आंखें रखो और उन आंखों से चलो, क्योंकि आप दिल में बिल्कुल बंद कर लेते हैं आंखें, दिल की सुनने लगते हैं और बिल्कुल भी आंखें बंद करके आगे रिलेशन में बढ़ जाते हैं। तो इस बार आपको अपने दिल की आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा और बिल्कुल संभाल के चलना होगा, क्योंकि ये जीवन आपका ऐसे नहीं गुजरने वाला है ना, कि इतनी सारी कठिनाइयों से आप गुजर जाएं। और क्यों चाहते हैं आप कि कोई चाहिए आपको? आप तो खुद में इतने मुझे अच्छे लग रहे हैं, इतने यहाँ पर आपकी जो जज्बे हैं, जो हिम्मत है, जो तौर तरीके हैं, उनको देखो, निखारो, आगे बढ़ो, करियर पर ध्यान दो। अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करो, अगर कोई आपसे दूर भेल भाग रहा है तो उसको जाने दो, छोड़ दो। देखो डिवाइन ने आपके लिए निश्चित कर रखा है, जब जिसको आना होगा वो आकर रहेगा, जिसको जाना होगा जाएगा। तो इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी आप मत बढ़ाओ, क्योंकि ये आपकी तरफ से भी मुझे बेचैनियाँ नज़र आ रही हैं कि आप जान लेना चाहते हैं, उनको देख लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के मैटर में दिख रहा है उनके पर्सन या पर्सनी उनको हम हमेशा देखना, स्पाई करना और जानना चाहते हैं। तो ये आप लोग देखें, ये इसमें से कौन सी आपकी एनर्जी है, कौन सी किसकी है। तो जिसकी जो एनर्जी हो बताएं ज़रूर। अगर थोड़ी कठोरता से मैंने बात की हो उसके लिए क्षमा करें। देखो आपको समझना होगा कि आपके रिश्ते में फेलियर क्यों रही है। सामने वाले की गलती है, ठीक है, ठीक है, सामने वाला है गलत, 100% है। लेकिन कहीं 1-2% अगर आपको लगा हो या देखेंगे आप शांत होके, तो अगले रिश्तों में आप सही से वो कर पाएंगे मैनेज, है ना। देखो कि हर बार क्या होता है आपके साथ, उस हिसाब से चलिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। ये मात्र आपकी खूबसूरती का ही चक्कर रहा अब तक, लेकिन अब जो रिलेशन मुझे दिख रहा है ये मात्र आपकी खूबसूरती को लेकर नहीं है। कहीं ना कहीं आपका अच्छा स्वभाव, आपका जो नेचर है उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। आपका जो रख रखाव है उस पर तो ध्यान जाता है। और मेन तो खैर होता ही है कि मेन तो आपका इंप्रेशन पड़ता ही है कि आप खूबसूरत हैं, तो नेचुरल है वहाँ पर। लेकिन हर किसी के मामले में ऐसा नहीं होता, हर किसी का नज़रिया अलग है खूबसूरती का। ओके, ये पर्सन आपको बहुत पसंद है, पर्सन ही या पर्सन ही, पर्सन जो भी हैं वो आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। और क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको ये डर है कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा दें जिसके लिए आपको परेशानी हो जाए। तो आपकी परेशानियों को सोच रहे हैं तो सोचिए, कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ तो सच्चाई होगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो। शेयर कर दिया करो, नंबर शेयर करो, व्हाट्सएप मेरा चैनल का लिंक शेयर करो, जिससे कि किसी के काम आए, है ना। रीडिंग जो लोग ले चुके हैं उनको पता है कि कितनी सहूलियत हो जाती है। और सारा कुछ दिया है डीपी पे, ओके, ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।